तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर तीनों मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। पहले वाली को वो थोड़ा सा सीख लेता है और दूसरे वाली वो बिल्कुल भी सीख नहीं पाता, और तीसरी वाली के लिए वो कहता है कि चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं, और साथ ही वहां पर अपनी बॉटल से पानी पीता है और कहता है अब मेरे अंदर पूरी एनर्जी आ चुकी है, तो अब चलो जल्दी से अब तीसरी वाली आर्ट को इस्तेमाल करके देखते हैं कि मैं इसको यूज कर पाता हूँ या नहीं। और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है। तीसरी वाली आर्ट का नाम अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो किसी भी चीज को अपनी एनर्जी के साथ अट्रैक्ट कर सकता है, जहां फिर उसे रिपेल कर सकता है। तो सामने एक पत्थर पड़ा होता है, उसकी तरफ अपना हाथ करता है और साथ उस पत्थर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वहां पर वो ये नहीं कर पाता। वो कहता है कि लगता है कि ये वाली सेंट आर्ट मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पहुंचना मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ ही वो देखता है कि पत्थर हिल रहा होता है। वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये क्या, लगता है मैंने कर लिया, वो पत्थर तो वहां पर हिल रहा है, ये तो कामयाब हुआ। हालांकि मैं जहां पर इसको ज्यादा अच्छे से नहीं खींच पाया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं जहां पर पत्थर को थोड़ा सा तो हिला पाया। फिर साथ ही वो अपने हाथ को फिर से सामने की तरफ करता है और कहता है कि चलो उस पत्थर के ऊपर फोकस करते हैं और सारी की सारी एनर्जी को अपने हाथ के अंदर गैदर करते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर इसको हिला सकूं। और वो फिर से कोशिश करता है, तो इस बार पत्थर जो होता है वो हिलता भी है और साथ ही थोड़ा सा हवा में उड़ता भी है। तो वहां पर काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो घर वापस आ रहा होता है। तो रात के वक्त जब वो अपनी कॉटेज की तरफ वापस आ रहा होता है, इसी के साथ उसे अपने पुराने कॉटेज के अंदर से शोर की आवाज आती है। तो उसका दोस्त ज़ैंगो जो होता है वो अपने दूसरे सीनियर के साथ बहस कर रहा होता है और उसे कहता है कि सीनियर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने यहाँ पर मुझे कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 100 लकड़ी काटने, 100 किलो लकड़ी को काटना होगा, लेकिन अब जबकि मैं 100 किलो लकड़ी को काट चुका हूँ, उसके बाद तुम फिर से मेरी ड्यूटी को बढ़ा देते हो और अब तुम अचानक से कह रहे हो कि मुझे 1000 किलो लकड़ी और काटनी होगी। तो हमारा वैंगलिन वहीं पर से गुजरते हुए रुक जाता है और कहता है कि ये तो ज़ैंगो की आवाज है, लगता है कि वो अपने सीनियर के साथ बहस कर रहा है। तो अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर उसका सीनियर उसे कहता है कि तुमने अपनी टास्क को पूरा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें समय रहते हुए अपनी टास्क को पूरा करना था, इसी वजह से अब तुम्हारी टास्क को बढ़ा दिया गया है, तुम्हें पूरी 1000 किलो लकड़ी को काटना होगा। तो ये बात सुनने के बाद ज़ैंगो चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये क्या बकवास हो रही है, लगता है कि तुम जहां पर ये सब कुछ जानबूझ कर गा रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देख लिया था माउंटेन के ऊपर वो दूसरे लड़के के पास से रिश्वत लेते हुए, वो तुम्हें कुछ तलिस्मन्स दे रहा था और इसी वजह से तुम यहाँ पर अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर लड़का उसे कहता है यही तो वजह है कि तुमने यहाँ पर मुझे रिश्वत लेते हुए देख लिया था। इसी के साथ ही ज़ैंगो से कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम जानबूझ कर कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस लड़के ज़ूफू के पास से कुछ सेंट टैलिस्मन्स ले रहे थे ताकि तुम उसे आसानी से टास्क जो है उसको पास करवा सको। तुमने उसे टास्क भी नहीं दी और वो आराम से अपने कमरे के अंदर बैठा रहता है और उसी वजह से वो काम भी नहीं करता। अब क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं और इसी वजह से अपना काम कम करवा सकूं, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे पर बोझ डालना चाहते हो। इस बात से वो लड़का जो होता है, सीनियर लड़का, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहां पर साइड के ऊपर एक कुल्हाड़ा पड़ा होता है, वो उस कुल्हाड़े को उठा लेता है और कहता है बेवकूफ लड़के, तुम्हें यहाँ पर बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए था जो तुमने देख लिया है। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम इस बात को जाकर मास्टर सेंट्स को बता देते हो तो वो लोग मेरे पास जाकर तलाशी लेंगे, अगर मेरे पास से उन्हें तलिस्मन्स मिल जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मैंने रिश्वत ली है, फिर मुझे डिस्पेल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, अब इस राज के साथ तुम्हें मरना होगा ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। और इसी के साथ वो कुल्हाड़ा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर पहुंच जाता है, वो रूम के अंदर आता है और आकर देख लेता है और चिल्लाकर कहता है कि ऐसा मत करो। लेकिन उसके कहने से पहले वो सीनियर लड़का जो होता है कुल्हाड़ा लेकर ज़ैंगो के करीब पहुंच जाता है और अपने कुल्हाड़े के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक कर देता है, इसी के साथ उसका कुल्हाड़ा ज़ैंगो के पास जाकर रुक जाता है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। सीनियर लड़का कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं अपने आप को मूव क्यों नहीं करा पा रहा, मेरा कुल्हाड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो हमारे वैंगलिन ने वहां पर अपने अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए उसे बाइंड किया होता है, अपनी एनर्जी के साथ उसको कंट्रोल किया होता है, और साथ ही वो ज़ैंगो से कहता है कि ज़ैंगो जल्दी से वहां पर बीच से निकलो, मैं ज्यादा देर तक इसको रोककर नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां पर से निकलना होगा। और इसी के साथ ही सीनियर लड़का जो होता है उसके अट्रैक्शन आर्ट से बाहर निकल जाता है और अपने कुल्हाड़े के साथ आगे अटैक कर देता है। तो ज़ैंगो जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है, लेकिन कुल्हाड़ा जो होता है ग्राउंड के अंदर दंस जाता है। तो वो तो वाकई में उसके ऊपर अटैक करके उसको मारना चाहता था। फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि वैंगलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब जबकि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ होते हुए देख लिया तो तुम्हें भी मरना होगा। और साथ ही वो पहले वैंगजू के ऊपर अटैक करता है, सॉरी ज़ैंगो के ऊपर अटैक करता है, और ज़ैंगो जो होता है वो नीचे की तरफ झुककर अटैक को अवॉइड करता है। लेकिन दूसरी बार वो इतना लकी नहीं रहता, कुल्हाड़ा जो होता है सीधा उसकी गाल के ऊपर लगता है, उसकी गाल को छूकर गुजर जाता है, जिससे उसकी गाल बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो वैंगलिन चिल्लाकर उसे कहता है कि जो तुम क्या कर रहे हो, इसको मत मारो वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि रुक जाओ, लेकिन उसके अट्रैक्शन आर्ट वहां पर काम नहीं कर रही होती, सिर्फ एक ही बार उसकी अट्रैक्शन आर्ट काम करती है। तो वैंगलिन कहता है कि मेरी आर्ट यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही। और दूसरी तरफ दिखाता है कि सीनियर लड़का जो होता है वैंगजू के नीचे गिरने के बाद अपना कुल्हाड़ा उठाता है और उसकी गर्दन के ऊपर मारने लगता है और कहता है ये सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है। और ज़ैंगो भी वहां पर चिल्ला रहा होता है कि उसे लगता है कि शायद वो
मरने वाला है। लेकिन साथ ही दिखाते हैं कि वैंगलिन वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता चलाकर कहता है कि रुक जाओ। जैसे वो चीख मारता है इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से छुपी हुई पावर निकल आती है, बहुत सारी कोर एनर्जी की पावर निकलती है जो कि एक पंजा बनाती है और एक पंजा बन जाता है जिसके साथ वो जाकर सीनियर लड़के को पकड़ लेता है। एनर्जी से बने पंजे के साथ ही वो उसे उठाकर साइड वाली दीवार के साथ पटकाता है और साथ ही उसे वहीं पर बाइंड कर लेता है। तो जब वो वहां पर बाइंड हो जाता है तो हमारा वैंगलिन चलाकर उसे कहता है कि ज़ेंगो ज़ेंगो क्या तुम ठीक हो? तो ज़ेंगो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख के खड़ा आता है और उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो सीनियर चला कर उन्हें कह रहा था कि मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन इसी के साथ ही ज़ेंगो उठता है और उस कुल्हाड़े को उठाकर उसकी तरफ आके बढ़ता और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करके इतनी आसानी से यहाँ पर से जा पाओगे? जबकि वैंगलिन उसे कहता है कि ज़ेंगो तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम इसे मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे? प्लीज जल्दी से यहाँ से निकलो, हम दोनों को यहाँ पर से जाना होगा। लेकिन ज़ेंगो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसने मुझे मारने की कोशिश की, इसने मेरा चेहरा जख्मी कर दिया, मैं इतनी आसानी के साथ यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जबकि सीनियर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो? अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो फिर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को एलिमिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि एल्डर्स को इस बारे में पता चल जाएगा। तो ज़ेंगो से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें मार सकता हूँ। और वैंगलिन उसे कहता है कि वैंगलिन प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन ज़ेंगो जो होता है उसकी बात भी नहीं सुनता और इसी के साथ ही वो सीनियर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अपना कुल्हाड़ा उठाता है, वहीं पर खड़े होकर अपने कुल्हाड़े को घुमाकर उसके ऊपर चला देता है। वो अपने कुल्हाड़े को सीधे उसकी गर्दन के ऊपर मारता है जिसके साथ उसकी गर्दन कट जाती है और वहां पर बहुत सारा खून बहता है जो कि उसके अपने कपड़ों के ऊपर भी गिरता है, चेहरे के ऊपर भी गिरता है और इसी के साथ ही सीनियर की गर्दन कट जाती है और सीनियर वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। जबकि इस बात से वैंगलिन को भी काफी ज्यादा झटका लगता है, वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया, तुमने एक सीनियर को मार दिया। ज़ेंगो से कहता है कि लड़के तुमने देखा नहीं, ये दुनिया बहुत ज्यादा अनफेयर है, जहां पर कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कमजोर था, इसने मुझे मारने की कोशिश की, अगर मैं जहां पर स्ट्रांग होता तो ये कभी मुझे मारने की कोशिश नहीं करता, अगर मैं जहां पर इसको नहीं मारता तो इसने मुझे मार दिया होता। सारी की सारी इसकी गलती है कि इसने मुझे फोर्स किया, अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। तो वैंगलिन की तरफ देखता है कि वैंगलिन बेचारा शॉक में बैठा होता है, तो उसकी तरफ देखने के बाद वो आगे बढ़ता है, जाकर सीनियर के पास से उसने जो रिश्वत के तलिस्मन लिए थे वो सारे के सारे तलिस्मन बाहर निकाल लेता है और उन तलिस्मन को निकाल कर उसे कहता है ये लो, ये सारे के सारे तलिस्मन तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे लिए हैं, मैं चाहता हूं कि इन सभी को तुम अपने पास रखो। तो वैंगलिन से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो ज़ेंगो से कहता है कि ये वो तलिस्मन हैं जो कि रिश्वत के तौर पर ये एक लड़के से ले रहा था ताकि उसे टास्क ना दे, और इसी वजह से क्योंकि मैंने इसे रिश्वत लेते हुए देख लिया था, ये मुझे मारना चाहता था। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इसको मैंने मार डाला है तो इसके मरने के बाद अब एल्डर्स मुझे यहाँ पर नहीं रहने देंगे और मुझे सजा देंगे, उससे पहले मैं यहाँ से भागकर चला जाऊंगा, तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं देना, तुम यहाँ पर थे ही नहीं, ये सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। तुम इन तलिस्मन को अपने पास रखो और उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन तुम सेंट बनकर यहाँ पर से बाहर निकलोगे। तो वैंगलिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सीनियर की गलती की वजह से अपने ऊपर सारा इल्जाम लेना चाहते हो, तो वो कहता है कि बस बहुत हो गया, वैसे भी अगर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर ही आने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी जान ली और एक सीनियर को मारा है, तुम यहाँ पर थे ही नहीं, तुम्हें यहाँ पर दोबारा इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही उसे गुड बाय बोलता है, वहां पर से भाग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन वाकई में इससे सेफ है, क्या उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।